आज की इस नई वीडियो में मैं आपको ये बुनाई सिखाना चाहती हूँ। इस बुनाई का नाम जाल वाली बुनाई है। ये बहुत ही सुंदर लगती है। आप इसको देखो, इसका नाम जाल वाली बुनाई है। ये बहुत सुंदर लगती है। हर कलर में आप इसको डाल सकते हैं और ये ज़्यादा फैलती है। जेंट्स की अगर आप स्वेटर बनाएं तो नीचे बॉर्डर में तो 100 फंदे डाल लेना, लेकिन बॉर्डर बनने के बाद 10 फंदे कम कर देना। सिर्फ ऊपर 90 फंदों में ही ये बुनाई डालना, तो भी हमारा पर्स देखो 90 फंदों का पर्स इतना चौड़ा हो जाएगा। ये क्योंकि मैंने बना रखा है इसलिए मेरे को पता है। अगर आपकी ऊन पतली है तो आप सिर्फ 90 फंदों में ही स्वेटर बनाना जेंट्स की। और आप इस बुनाई को कार्डिगन में, स्वेटर में और बच्चों के में कहीं भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। देखो मैं इसको सिखाती हूँ आपको कैसे बनानी है। ये देखो, ये मैंने बॉर्डर बना के तैयार किया है और हम अब देखेंगे इसको। देखो, धागा अपनी तरफ ही रखना है। इसको ऐसे चढ़ाई को ऐसे डाला फंदे में और ये ऐसे धागा घुमाया और इसको हमने बगैर बुने ही उतार दिया। एक गांठ बनाएंगे। दूसरा भी ऐसे ही धागा ऐसे घुमा के लेके आए और बगैर बुना ही हमें स्लिप कर दिया ऐसे। फिर एक गांठ बनाएंगे। ऐसे ही हम बार बार इसको करेंगे। ये धागा ऐसे घुमाएंगे और उतार देंगे बगैर बुना ही। एक गांठ, धागा अपनी तरफ ही रहेगा। देखो ऐसे मैंने ये सिलाई डाल दी, ध्यान से देखना। सिलाई ऐसे डाल दी, ये धागा मैंने हाथ में लिया और इसको ऐसे घुमा के लेके आई और इसको ऐसे तार दिया। अगला फंदा एक गांठ बनानी है ऐसे। उससे अगला फिर धागा ऐसे घुमाया और तार दिया। फिर एक गांठ, एक में धागा घुमा के लाना है और बगैर बुने ही इसको ऐसे तार देना है। और अगला फंदा एक गांठ बनानी है। ऐसे धागा घुमाया और उतार दिया और एक गांठ धागा। देखो ऐसे ऐसे लेके गए, ये धागा इसके ऊपर से घूम आया है। देखो ऐसे, और इसको उतार दो। फिर एक ये गांठ बनाओ। ऐसे धागा लिया, इसको ऐसे लेके गए, ऐसे घुमा के लाए और इसको ऐसे तार लिया फंदे को और अगला एक गांठ। फिर देख लो ध्यान से, मैंने इस सिलाई को इस फंदे में इसके सेंटर में से इसको ऐसे लिया, अपनी तरफ लिया और धागे को ऐसे घुमा के लेके आई ऐसे। और मैंने बगैर बुने ही इसको ऐसे तार दिया और ये अगले फंदे की गांठ बन गई ऐसे। पूरी सिलाई हमारी बन चुकी है। अब हम इसको ऐसे पीछे वाली साइड में आ गए हैं। देखो, अब पीछे वाली साइड को हम कैसे बनाएंगे। धागा हमारी तरफ ही रहेगा। अब हम इसकी एक गांठ बनाएंगे। जो इधर हमने गांठ बनाई थी, अब इधर पीछे की तरफ भी हम इसकी गांठ ही बनाएंगे। ऐसे गांठ बना दी। जो धागा हमने चढ़ाया था ये, इसको हम बगैर बुने ही इसको ऐसे तार लेंगे। ऐसे तार लिया और ये दो गांठ बनाएंगे। एक ये दिख रही है, एक इससे अगली दिख रही है। दो गांठ है, एक और दो गांठ। ये हमारा पिछला हिस्सा है। जो धागा हमने आगे से चढ़ाया था, चढ़ा के स्लिप किया था, उस धागे को हम बगैर बुने ही वैसे ही तार लेंगे पीछे की तरफ ऐसे। और अब ये दो गांठ दिखाई दे रही है। अब ये गांठों की हम गांठ ही बनाएंगे दोनों। एक दो, ये धागा चढ़ा हुआ है, इसको हम ऐसे तार लेंगे। अब ये दो गांठ हैं अगली, तो दोनों बना देंगे।
धागा हमारी तरफ ही रहेगा। 1 2, ये जो धागा चढ़ा हुआ है इसको हम ऐसे, ये सलाई को देखो ध्यान से, सलाई को ऐसे डाला इस धागे में और ऐसे तार लिया। और अब धागा हमारी तरफ ही है और अब ये गांठ बना देंगे अगली 1 और 2, 2 गांठें बनानी है। धागा वैसे तार लिया और 2 गांठें, 1 2, ये धागा वैसे ही तार लिया जो हमने आगे से चढ़ा था इधर से, तो हमने वैसे ही ये तार दिया। ये हमें 2 गांठ दिखाई दे रही हैं, एक ये है और इससे अगली, दोनों को हम गांठ ही बनाएंगे। 1 2, ये धागा हम वैसे ही उतार लेंगे ऐसे, इसके अंदर आ गया और हम ये 2 गांठें बनाएंगे। इस धागे को भी उतारो ऐसे, इस धागे को भी चढ़ाए हुए को ऐसे उतार लो। फिर आगे 2 गांठें हमें दिखाई दे रही हैं, गांठ की गांठ ही बनानी है हमें, गांठ की गांठ ही बनानी है। दोनों मैंने बना दी। ये धागा चढ़ा हुआ है, इसको ऐसे तार लेंगे। फिर ये अब लास्ट में 1 बची है तो 1 गांठ उतार लेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। अब हमारी सीधी वाली साइड आ गई है, देखो ऐसे, ये हमारी सीधी साइड है। अब हमें ये जो 2 इकट्ठे हैं, ये जो धागा वैसे ही तारा था बगैर बुना, ये 2 इकट्ठे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों का तो 1 बनाना है। दोनों डाल ली मैंने, धागा अपनी तरफ ही रहेगा और इसको ऐसे घुमाओ, दोनों को 1 गांठ बना दो, ये देखो उतार दो ऐसे। जो ये एक ये दिखाई दे रही है, एक फंदा इसके ऊपर धागा चढ़ा हुआ नहीं है, उसके ऊपर अब की बार हम धागा चढ़ाएंगे ऐसे, उतार देंगे। और जो 2 इकट्ठे हैं इनकी 1 गांठ बनाएंगे ऐसे। ये बगैर चढ़ा हुआ है, ये गांठ है बगैर चढ़ी हुई है, तो इसको हम वैसे ही धागा को ऐसे घुमा के लाएंगे और ऐसे ही स्लिप कर देंगे, बगैर बुना ही उसको उतार लेंगे। आगे 2 इकट्ठे हैं, इन दोनों को ऐसे लेंगे सलाई से, इसके सेंटर में से बोलते हैं इसको, इसके बीच में से लेके अपनी तरफ ही सिलाई को निकालो, 1 गांठ बना दो दोनों की ऐसे। ये अगला फंदा है, ये 1 है, इसके ऊपर कोई धागा नहीं है, इसके ऊपर हम धागा ऐसे चढ़ाएंगे और दोनों का 1 ले देंगे। फिर आगे इसके ऊपर भी ऐसे धागा चढ़ाएंगे और उतार देंगे, फिर दोनों का 1। ये देखो इसके ऊपर कोई धागा चढ़ा हुआ नहीं है, इसके ऊपर धागा चढ़ाएंगे ऐसे, देखो चढ़ा दिया और ऐसे उतार लेंगे बगैर बुनाई ही। ये 2 इकट्ठे हैं, ये देखो 2, इनका हम 1 गांठ बनाएंगे। इसके ऊपर भी धागा ऐसे ही फिराएंगे और ऐसे तार लेंगे, फिर दोनों की 1 गांठ। धागा अपनी तरफ ही रहेगा, ऐसे देखो ऐसे ऐसे चढ़ाया, ये देखो राउंड, देखो मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। मैंने सलाई में डाल दिया 1 फंदा, इसके ऊपर ये धागे को मैं ऐसे घुमा के लाऊंगी ऐसे, और ऐसे चढ़ाया और इसको, इस फंदे को मैं उतार दूंगी ऐसे। ये 2 इकट्ठे हैं, इन दोनों की 1 गांठ बना दूंगी। ये हमारी सीधी साइड है ऐसे। सीधी साइड से ही ये बुनाई पड़ती है, हर 2 सलाई में ये चेंज हो जाती है, हर 2 सलाई में ये डिज़ाइन बनता है, हर दूसरी में। ये देखो, ये हमारी सीधी साइड है, देखो ऐसे। अब हम इसको पलट लेंगे। ये हमारी चौथी सलाई है। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, धागा अपनी तरफ ही रहेगा, ये पूरी गांठ की बुनाई बनती है। 1 गांठ बना दी, जो धागा हमने चढ़ाया था उसको वैसे ही स्लिप करना है, उतार लेना है।
और बाकी फिर हमें दो गांठ दिखाई दे रही होंगी, एक और दो, दो गांठें। पीछे की तरफ हमें एक धागा तो वैसे ही तारना है और दो गांठें बनानी हैं। ये धागा चढ़ा हुआ है, इसको वैसे ही तार लो और दो गांठें बना दो, जैसे हमने पिछली सिलाई में भी ऐसे किया था। इस धागे को चढ़ाए हुए को ऐसे तारो बगैर बुना। और ये दो गांठें हैं, इन दो को दो गांठें बनाओ, एक और दो। इस धागे को ऐसे ही तारो बगैर बुने। ये रहा, देखो मैंने डाल लिया और ऐसे तार लिया। और अब इनको दो गांठें हैं, ये आपको दिख रही हैं, देखो इनको दो गांठें बनाओ, एक दो। ये धागे को फिर उतारो ऐसे, जो धागा हमने आगे से चढ़ाया था वो ऐसे दो गांठें। चढ़ाए हुए धागे को बगैर बुने ऐसे तार लो और दो गांठें बनाओ पीछे की साइड में, ये ऐसे ऐसे। ऐसे पीछे की तरफ तो देखो, मैं फिर बता देती हूँ आपको। मैंने जो धागा चढ़ाया था आगे से, उसको मैंने बगैर बुने ही उतार लिया है और दो गांठें आती थी, दो गांठें बनाई हैं। एक धागा जो चढ़ाया था उसको तो मैंने वैसे ही उतार लिया और दो गांठें बना दी पीछे की तरफ। और आगे की तरफ हम धागा चढ़ाएंगे। अब ये हमारी पांचवी लाइन है। आगे की हर आगे वाली सिलाई में ये बुनाई पड़ती है, हर एक आगे वाली सिलाई में पड़ती है, और पीछे वाली में बगैर बुने उतारा जाता है धागा। ये अब देखो, ये जिस धागे के ऊपर नहीं चढ़ा हुआ है धागा, इसके ऊपर हम चढ़ाना शुरू कर देंगे। ऐसे चढ़ाया और स्लिप कर दिया। अब ये दो इकट्ठे हैं, इनकी एक गांठ बना देंगे ऐसे। इसके ऊपर कोई धागा नहीं है, देखो ऐसे दो की एक गांठ। एक के ऊपर धागा चढ़ेगा और दो का एक हो जाएगा, एक के ऊपर धागा चढ़ेगा दो का एक हो जाएगा। ये दो इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं आपको। ये एक सिंगल है, इसके ऊपर धागा चढ़ेगा, ये दो इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं, ये दो का एक हो जाएगा। ये देखो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। देखो ये दो इकट्ठे हैं, ये दो इकट्ठे हैं, इनके बीच बीच में एक एक ये देखो इसके ऊपर धागा चढ़ेगा, जिसके ऊपर नहीं चढ़ा है बीच बीच में देखो ये इनके ऊपर धागा चढ़ेगा। और जो दो इकट्ठे हैं ये, इनकी हम एक एक गांठ बना देंगे। देखो ये धागा चढ़ा दिया, उतार लिया, और ये दो की एक कर दिया, एक गांठ बना दी। इसके ऊपर धागा चढ़ा लिया और ऐसे स्लिप कर दिया, फिर दो की एक गांठ बनाई। ऐसे ही बार बार हमें रिपीट करना है। हर सिलाई में ये डिज़ाइन पड़ता है, एक ही सिलाई का ये डिज़ाइन है। ये देखो ऐसे ऐसे। ये लास्ट वाला है, वैसे ही बना दो इसको। अब पीछे का हिस्सा फिर बस पीछे वैसे ही करना है। जो धागा हमने ये चढ़ाया है, आगे से जो ये धागा हमें चढ़ाया है, ये बिना बुना उतार लेना है। और ये दो गांठें आपको दिखाई देती हैं, ये दो गांठें बनानी हैं बस। पीछे इतना ही काम है। देखो दो गांठें हमें दिखाई दे रही हैं, दोनों सीधी गांठें बनानी हैं। ये देखो एक दो, ये धागा देखो ये चढ़ाया हुआ है, इसको वैसे ही उतार लो। फिर ये दो गांठें दिखाई दे रही हैं, एक दो, इनको गांठ ही बनाना है ऐसे। देखो दो गांठें और चढ़ाए हुए धागों को वैसे ही उतार लो, ठीक है। ऐसे बार बार ये रिपीट करना है। पीछे की तरफ तो दो गांठें, एक धागा वैसे ही उतारना है ऐसे, और दो गांठें बनानी है ऐसे। ये उतार लो और दो गांठें
ये धागा ये चढ़ाया हुआ अपने आप दिखाई देता है, थोड़ा लंबा सा होता है। ये देखो ये चढ़ाया हुआ है ऐसे, ये 2 गांठें, ये धागा चढ़ाया हुआ लंबा सा दिखाई देता है। इसको उतार लो ऐसे, बगैर बुने ही उसको उतार दो और 2 गांठें बना लो, तभी तो हमारा ये जाल बनेगा ना। अगर हम इसको बुन देंगे तो जाल कैसे बनेगा? फिर जाल नहीं बनेगा। अगर हमने इस धागे को बुना दिया तो हमारा जाल नहीं बनेगा, ध्यान रखना है इस बात का। ऐसे अब हमारी सीधी साइड फिर आ गई, इसको ऐसे पलट लो। ये हमारी सीधी साइड है, देखो ये जाल बनना शुरू हो गया है। देखो ये कितना सुंदर जाल है, देखो अब हमारा जाल बनना ही शुरू हो गया है। जो ये सफ़ेद कलर में था ये दूसरे कलर में है, गाजरी कलर में। देखो कितना सुंदर लगता है। देखो जाल बनना हमारा शुरू हो गया है। आगे सिर्फ 2 का 1 करना है। जिस फंदे पे ये 1 1 दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर धागा चढ़ाना है और 2 का 1 कर देना है। हर एक सिलाई में ऐसे ही होगा। ये 2 इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं, 2 का 1 कर दो, गांठ बना दो ऐसे। फिर ये एक फंदा सिंगल दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हम धागा चढ़ा के बगैर बुने ही स्लिप कर देंगे। ऐसे धागा घुमाया और ऐसे तार लिया, फिर 2 की हम 1 गांठ बना देंगे ऐसे। फिर इसके ऊपर धागा ऐसे घुमाया और इस फंदे को ऐसे ही तार लेंगे ऐसे। फिर 2 की 1 गांठ बनाएंगे। ऐसे ही हम ऐसे धागे को चढ़ाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर 1 के धागा चढ़ाया और इसको ऐसे तार लिया और 2 ही इनकी 1 गांठ बना देंगे। बार बार हमें ऐसे ही करना है, हर सिलाई में यही डिजाइन पड़ेगा। धागा चढ़ाओ और ऐसे तार लो। ये सिंगल के ऊपर धागा चढ़ेगा, इसके ऊपर ऐसे और उतार दो और 2 की 1 गांठ, धागा ऐसे घुमाओ और तार लो, 2 की 1 गांठ। धागा देखो, मैंने देखो फिर दिखाती हूँ आराम से। ये धागा है, ये 1 गांठ है, इसके सेंटर में से हमने लिया और अपनी तरफ ले लिया और अब इस धागा मेरे हाथ में, इसको ऐसे घुमा के लेके आऊँगी सिलाई के चारों तरफ से और इसको ले घुमा लाई। और जो ये फंदा इसमें है जिसके हम बाहर से घुमा के लाए हैं उसको हम इसमें से तार देंगे ऐसे। अब ये 2 इकट्ठे हैं, देखो अलग से दिखाई दे रहे हैं 2 इकट्ठे। इन दोनों की 1 गांठ बना देंगे ऐसे। इसके भी फंदा ऐसे ही घुमा के लाएंगे, उतार देंगे और इसकी सीधी गांठ बना देंगे। अब देखो अब हमारी पीछे वाली साइड फिर आ गई। धागा अपनी तरफ ही रहेगा, हम शुरू से आखिरी तक धागा अपनी तरफ ही रहेगा। ये इधर से भी गांठें बनती हैं, इधर से भी गांठें बनती हैं। ये जाल की वजह से हमें गांठें दिखाई नहीं देती, बल्कि ये इधर से भी गांठें बनती हैं और इधर से भी गांठें बनती हैं। ये जो धागा हम चढ़ाते हैं उसका ये जाल बनता है। देखो अब पीछे की साइड में भी हमने ऐसे ही करना है। अब देखो शुरू में ये एक है सिंगल, इसकी हमें 1 गांठ बना देनी है ऐसे। फिर ये जो चढ़ाया हुआ धागा है इसको उतार लो, ये साफ दिखाई देता है। फिर आगे 2 गांठ हैं, बस पीछे चढ़ाए हुए धागे को तो हम उतार लेंगे सीधे बगैर बुना ही और 2 गांठें बना देंगे। देखो ये रहा धागा, अब 2 गांठें पीछे हर सिलाई में ऐसे ही करना है। देखो ऐसे तार लो ऐसे और 2 गांठें बनाओ, धागे को ऐसे ही तार दो और 2 गांठें बनाओ। ये देखो ये रहा, साफ दिखाई दे रहा है। देखो बड़ा सा होता है, ऐसे लॉन्ग सा होता है, दिखाई दे रहा है। इसको बगैर बुने ही ऐसे तार दो। अब ये 2 गांठें दिख रही हैं साफ, ये 2 को 2 गांठें बनाओ ऐसे। ये बगैर बुने तारो इसको ऐसे। ऐसे पीछे एक धागे को ऐसे ही तारना है, 2 गांठें बनानी है।
बिल्कुल सिंपल सी बुनाई है, बहुत ही सुंदर लगती है। इसका नाम है जाल वाली बुनाई, जाल कहते हैं इसको। हर कलर में ये सुंदर लगती है, लाइट कलर में और ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये बारीक बुनाई है। देखो ऐसे इसको फिर पलट लो, सीधी साइड फिर आ गई हमारी। देखो जाल कितना सुंदर बन गया है, ये देखो ध्यान से, ये देखो। अब ये साफ दिखाई देता है। जिस फंदे के ऊपर ये धागा नहीं चढ़ा हुआ है इसके ऊपर तो हम धागा चढ़ा देंगे। और ये दो दो इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं, दो दो इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। जो ये दो दो इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं इनको हम एक गांठ बना देंगे। और जो ये सिंगल दिखाई दे रहे हैं ये इनके ऊपर हम धागा चढ़ा देंगे। अब बगैर बुने उतार लेंगे। फिर दिखा देती हूँ, चलो एक दो। देखो शुरू में ये एक है, इसके ऊपर धागा नहीं चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर चढ़ाएंगे और बगैर बुने ही स्लिप कर लेंगे। देखो ऐसे चढ़ाया और ऐसे उतार दिया। फिर ये दो इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। देखो ऐसे, ये देखो ये अलग होते भी नहीं हैं। इनको ऐसे बनाओ और गांठ बना दो दोनों की एक। अब देखो ये बिल्कुल साफ है, अलग है, एक है। इसके ऊपर हमें धागा ऐसे फिराना है और उतार देना है ऐसे। फिर आगे दो को एक गांठ, ऐसे ही जल्दी, ये बहुत जल्दी बनती है। इतनी आसान बुनाई है, हर सिलाई में ये बुनाई पड़ती है, डालनी पड़ती है। हर सिलाई में बुनाई डलेगी, बीच में कोई गैप नहीं होगा। ऐसे ये बहुत ही जल्दी बनती है और सुंदर बहुत लगती है। मैं सीधा बना दें लास्ट का ही ऐसे। अब देखो पीछे की हम साइड फिर आ गई है हमारी। देखो ये पीछे भी हमने वही करना है। देखो दो गांठ शुरू में ही दिखाई देती हैं तो दो गांठें बनानी हैं। दो गांठें एक धागे को वैसे ही उतारना है। देखो ये धागे को ऐसे ही उतार लो, दो गांठें एक दो, ये साफ दिखाई दे रही हैं। और ये दो, ये धागा वैसे ही उतारना है और दो गांठें, ये धागा वैसे उतारो और दो गांठें। हर बार धागा अपनी तरफ ही रहेगा। ये धागा ऐसे उतार दो। ये धागा देखो ये चढ़ा हुआ है, इसको ऐसे उतार लो, दो गांठें। ये धागा देखो इधर चढ़ा हुआ है, ये इसको उतारो ऐसे, ये गांठ बनाओ। अब सीधी साइड फिर देखो, सीधी साइड में बस ऐसे ही है जो ऐसे मैंने बार बार बताया है। ये शुरू में दो इकट्ठे हैं। ये देखो ये जाल देखो, पहले तो हमारा कितना सुंदर बन गया है जाल। देखो ये देखो ऐसे चौड़ भी गया, बॉर्डर से ज़्यादा चौड़ा हो गया है। देखो इसलिए मैंने बताया है नीचे फंदे अगर 100 डालो तो ऊपर इस बॉर्डर में एक लाइन में 10 फंदे कम कर देना। 90 में ही बुनाई डालना। जेंट्स की बहुत लूज से लूज शूटर बन जाएगी क्योंकि मैंने बना रखी है, इसलिए मेरे को पता है। अगर आपकी ऊन पतली है तो, अगर मोटी है तो ये तो 70-75 कुंदों के ही बुनाई बहुत काफ़ी रहेगी। देख लो ऐसे। अगर आपको ये बुनाई सुंदर लगी हो, वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। जय सिया राम।